इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोत जी। राजकुमार जी, पहले टीवी9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सारे उदयपुर के और साथ ही अनुसूचित क्षेत्र के सारे साथियों को मेरी ओर से जोहार। राजकुमार जी, अंता में चुनाव हैं, उपचुनाव चल रहे हैं, तो आपका क्या रुख है? क्योंकि आपने बीच में कहा था कि हमारी जो कमेटी है वह निर्णय करेगी, लेकिन नामांकन भी हो चुके हैं, ऐसा कुछ आपकी पार्टी के सो आया नहीं। अब आपका क्या रुख है पार्टी? देखो, अंता चुनाव के अंदर हमारी पार्टी की तरफ से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया है और अभी तक हमारी तरफ से किसी पार्टी या किसी निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन भी नहीं दिया गया है। हम इसमें वर्तमान अंता चुनाव को लेके न्यूट्रल हैं। लेकिन ये चुनाव क्यों हो रहा है? ये चुनाव इसलिए हो रहा है कि वहां पर अंता जो विधायक था वो किसी घटनाक्रम के अंदर कोई एसडीएम पे बंदूक तान का, इस पिस्टल का जो मामला था उसमें उसको 3 साल की सजा हो गई। भाजपा का विधायक था और भाजपा का राज है आज, और उसकी सदस्यता चली गई। उसकी सदस्यता को लेकर हमने जब कोर्ट ने डिसीजन दिया और भाजपा ने फटाफट उसको पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई। देश के अंदर हमने कई लीडर ऐसे देखे, कई अधिकारी ऐसे देखे जो भ्रष्टाचार में भारी लिप्त है। आज इस मामले में जो अधिकारी लिप्त है सूर्यवीर सिंह जी, सूर्यवीर सिंह खुद वो आनंदपाल वाले घटनाक्रम में इनकाउंटर में इनके खिलाफ केस प्रमाणित हो गया, तो उनको राहत दे दी गई। उस विधायक को राहत क्यों नहीं दी गई? क्योंकि वो आदिवासी समुदाय से आता था। आज भाजपा राज में 2 आदिवासी विधायकों को मारने का, मतलब उनको के राजनीतिक हत्या करने का काम किया। हमारा भारत आदिवासी पार्टी का विधायक बागीदोरा जयकृष्ण पटेल, उसको प्लानिंग के तहत जाल में फंसाया और उसको ट्रैप कराया। उस विधायक को भी भाजपा के राज में ही, मतलब आदिवासी समुदाय या दलित पिछड़ा जो गरीब तबके का जो वर्ग है वो भाजपा राज में सुरक्षित नहीं है। आप समझ सकते हो कि जो विधायक था, उनकी सदस्यता एक विधायक को फंसा गया। इस राज में भाजपा के एक आदिवासी समुदाय के 2 विधायकों को फंसाया गया। एक स्वयं भाजपा के सरकार में था। तो इससे सिद्ध होता है कि भाजपा राज में आदिवासी दलित पिछड़ा समुदाय सुरक्षित नहीं है। एक वो जातिवादी मानसिकता के साथ वर्तमान सरकार काम कर रही है, लोकतंत्र की दुहाई करती है। और चुनाव पर आपने बताया नहीं, क्या रुख आपका रहने वाला है? क्योंकि नजर अंता चुनाव पर सभी की है। अंता चुनाव में मैंने बताया कि हमारा तरफ से किसी भी प्रकार का न प्रत्याशी उतारा है, न किसी को समर्थन है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं वहां की जनता को कि वर्तमान भाजपा सरकार ने एक आदिवासी दलित विरोधी काम किया है। पिछले 2 सालों के अंदर गरीबों की जमीनें हड़पी जा रही है, आदिवासी दलितों पर अत्याचार शोषण हो रहा है, एट्रोसिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन मैं 2 बड़ी घटना बताया। दोनों विधायक, अंता में भाजपा का विधायक था, लेकिन वो भाजपा का नहीं, वो आदिवासी समुदाय से आता था, इसलिए भाजपा ने फटाफट तरीके से इसको निपटाने का काम किया है। भाजपा में वहां से आदिवासी विधायक था, तो भाजपा को आदिवासी किसी विधायक को या किसी उम्मीदवार को खड़ा करना चाहिए था। तो कहीं न कहीं वर्तमान सरकार आदिवासी दलित पिछड़े विरोधी काम कर रही है राजस्थान में, और पूरे राज्य का आदिवासी दलित पिछड़ा गरीब तबके का जो समुदाय है वो भाजपा से नाराज है, और उसका परिणाम इस चुनाव में उनको मिलेगा, दुष्परिणाम। नरेश मीणा को लेकर कई बार देखने को मिला। नरेश मीणा भी कई बार आपका नाम ले चुके हैं। वो जो 5 पांडवों में बात करते हैं उसमें एक राजकुमार रोत का नाम भी लेते हैं, हनुमान बेनीवाल का नाम भी लेते हैं। हनुमान बेनीवाल के बीच तो कुछ खटास है ऐसी देखने को मिली। तो अब क्या राजकुमार रोत उनके समर्थन में जाएंगे? क्या भारत आदिवासी पार्टी नरेश मीणा के समर्थन में जाएगी? देखो, हम न 5 पांडव में आते हैं न कौरव में आते हैं। हम स्वच्छ छवि के साथ, अच्छे विचारों के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, और उसी का परिणाम है कि हमें राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हैं। अंता चुनाव में हमने बताया कि हम किसी को समर्थन नहीं कर रहे, ना किसी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान जो भाजपा सरकार है वो अंता की जनता के लिए मेरा मैसेज है कि वर्तमान भाजपा सरकार ने आदिवासी को खत्म करने का षड्यंत्र रचा है। भाजपा का विधायक प्रत्याशी आदिवासी था, वहां कंवर सिंह मीणा था, तो उनको किसी आदिवासी को ही टिकट देना चाहिए था। उन्होंने टिकट क्यों बदला? उसके परिवार से दावेदार कर रहे थे, उनको क्यों नहीं दिया? उनको एलर्जी है, तो उसका बदला अंता की जनता लेगी। ऐसा तो नहीं कि इंडिया गठबंधन के साथ राजकुमार हो तो इस कारण कहीं नरेश मीणा जिसको लेकर बात कही थी और अब कहीं ऐसा हो?
वर्तमान में अंता चुनाव को लेकर न कांग्रेस ने हमें निमंत्रण दिया है, न कांग्रेस की तरफ से हमको कहा है कि वहां समर्थन देने के लिए, और हमारी भी पार्टी की तरफ से किसी को समर्थन देने के लिए कोई फैसला नहीं हुआ है। हम इस चुनाव में न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी के साथ नहीं है, न किसी के विरोध में। लेकिन वर्तमान सरकार का जो रवैया है और हमारा विधायकों को फंसाने का जो षड्यंत्र रचा है, आदिवासी विधायकों, आदिवासी अधिकारियों को टारगेट करने का जो षड्यंत्र भाजपा के राज में हो रहा है, उसके विरोध में है। और अंता की जनता इस बात को समझ रही है और उसका परिणाम भी इनको भुगतने मिलेगा इस चुनाव के अंदर। एक राजकुमार जी, अभी एक किरोड़ीलाल मीणा जिनका कल का एक वीडियो आया था, वह अस्पताल में गए थे, एक जगह बॉडी नहीं दी जा रही थी, उसको लेकर तो सवाल कई विपक्ष ने भी उठाए कि चिकित्सा मंत्री क्या कर रहे हैं उसको लेकर, तो आप इसको लेकर कैसे देखते हैं? वर्तमान राजस्थान के अंदर विपक्ष परेशान नहीं है जितना भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री परेशान है। मुख्यमंत्री जी स्वयं अनभिज्ञ है कि मुझे करना क्या है। राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल खुद अनभिज्ञ है कि मुझे करना क्या है। हमारे टीएडी मंत्री बाबूलाल जी खुद अनभिज्ञ है कि मेरे डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। किरोड़ीलाल जी ने सही बोला है। वो कई लोग इसको ये लगते हैं कि सीएम साहब से इनकी खटास नहीं है। वो आदमी स्ट्रिक्ट होकर हमेशा लड़ना है, गलत के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ता है। राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। और मोदी जी दावा करते हैं कि भारत देश में रहने वाले गरीब व्यक्ति को हम फ्री में इलाज कर रहे हैं। हॉस्पिटलों में बॉडी पड़ी रहती है, जब तक आदमी की डेथ होगी, ये पीड़ित परिवार जब तक पैसा नहीं जमा करा तब तक बॉडी नहीं दे रहे। ये पहला केस नहीं है, बहुत सारे केस आए। किरोड़ीलाल जी ने सही बोला है कि वर्तमान सरकार की मॉनिटरिंग सही नहीं है। सारे निजी चिकित्सालय, सरकारी चिकित्सालयों के अंदर तानाशाही चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है। सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर भी सीएमएचओ हो, डॉक्टर हो, जब पैसों के दम पे लग रहे हैं, जो सीएमएचओ 20-25 लाख रुपया देख के चार्ज संभालता है या लेता है, वो सीएमएचओ क्या पैसे नहीं निकालेगा? तो इसका मूल कारण भाजपा का भ्रष्ट तंत्र है। राजस्थान के अंदर चिकित्सा व्यवस्था खत्म होगी। एक मैं आपकी जानकारी में डालना चाहूंगा, आज हमारा यहां से लोग जाते हैं गुजरात के लिए, गुजरात में चिकित्सा सुविधा के लिए जाते हैं। गुजरात के अंदर आयुष्मान कार्ड अलाउ नहीं कर रहे हैं। गुजरात गवर्नमेंट ने राजस्थान के सारे मरीजों के लिए बैंड कर दिया है कि गुजरात के किसी भी हॉस्पिटलों के अंदर राजस्थान के किसी भी मरीज का इलाज नहीं होगा फ्री में आयुष्मान कार्ड में। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन राज्य का जो हिस्सा बनता है, जो गुजरात गवर्नमेंट को देना होता है, उस स्कीम में राजस्थान सरकार ने बजट नहीं दिया है। इस वजह से आज राजस्थान का कोई भी व्यक्ति जो सीमावर्ती गुजरात बॉर्डर पे, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के व्यक्ति गुजरात में जाके गवर्नमेंट के फ्री आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। मेरे पास कई केस ऐसे आए हैं जो वहां जाके उनको आर्थिक बड़ा नुकसान हो रहा है, और कई परिवार ऐसे जो जमीन जायदाद बेच के पैसा भर के आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल करूंगा कि अभी आगामी पंचायती चुनाव और निकाय चुनाव, तो क्या भारत आदिवासी पार्टी का रुख रहेगा? भारत आदिवासी पूरे राजस्थान में कैंडिडेट उतारेगी या फिर उदयपुर संभाग या फिर? भारत आदिवासी पार्टी विशेषकर हमारा प्रयास रहेगा अनुसूचित क्षेत्र के अंदर, और अनुसूचित क्षेत्र के साथ अन्य बाहरी जो झालावाड़ है, कोटा है, चित्तौड़ है, और साथ ही सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर की तरफ भी हमारे भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी उतरेंगे पंचायती राज में। और हमें जहां तक उम्मीद है हमें शानदार सफलता पंचायती राज चुनाव में मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी आपका। तो ये थे अब सांसद राजकुमार और जिनसे हमने बात की, क्योंकि एक तरफ अंता का चुनाव राजस्थान में है, दूसरी तरफ सियासी उबाल है जो देखने को मिल रहा है। उदयपुर में जो मामला सामने आया वह भी चर्चा में बना। इन पर तमाम मुद्दों पर हमने बात की। TV9 के लिए राजेश डांगी।